भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ तक कि भारत देश के नाम पढ़ने की भी एक कहानी है। जिस देश को हम भारत, इंडिया या हिंदुस्तान कहते हैं, इतिहास में उसे और कई नामों से जाना गया है। कोई उसे जम्मू द्वीप कहता है, तो कोई उसे भारत खंड, कोई हिमवर्ष, तो कोई आर्यवर्त कहता है। नामों का ये सफर इसके लिए कोई नया नहीं है। प्राचीन काल से इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत देश के नामों का अद्भुत इतिहास। 3000 BC में भारत का एंशिएंट नाम मेलुहा पाया जाता था। मेलुहा शब्द दक्षिण भाषा के द्रविड़ शब्द में मेल अकम से निकला है, जिसका अर्थ है हाईलैंड कंट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भारत का व्यापार सुमेर देश मतलब आज के इराक से होता था। सुमेरियन लोग मेलुहा को मेलुशा और मेलुखा कहते थे। सुमेरियन लोग भारत से तिल का तेल इंपोर्ट करते थे। वो लोग तिल को इल्लू कहते हैं। शायद इल्लू से ही भारत का नाम मेलुहा पड़ा, क्योंकि दक्षिण भारत में भी तिल को इल्लू कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है मेलुहा शब्द की उत्पत्ति मल्हा शब्द से हुई है, जिसे नाविकों का देश कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा में यहाँ से नाविक अपनी नावों में सामान भरकर व्यापार के लिए जाते थे। अब जानेंगे मेलुहा से भारतवर्ष कैसे हो गया। भारत नाम के पीछे का क्या इतिहास है, चलिए इसका पता लगाते हैं। वैसे तो भारत नाम को लेकर अनेक कथाएं कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा प्रचलित है दुष्यंत शकुंतला की कहानी। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई, भरत, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराजा बने। भरत ने लंबे समय तक एक विशाल भूखंड पर राज किया और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष रखा गया। इसके अलावा भारत नाम का वर्णन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। वेदों के अलावा कई पुराणों में भी भारत नाम का जिक्र है। विष्णु पुराण का एक श्लोक कहता है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। अब आर्यवर्त नाम के पीछे क्या कहानी थी, इसका भी पता लगाते हैं। आर्यवर्त का वर्णन मनुस्मृति में आता है कि पूर्व में समुद्र तट, पश्चिम में समुद्र तट, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल देश को आर्यवर्त कहा जाता था। दोस्तों, आर्यवर्त का अर्थ है जहां आर्य लोग रहते हैं। क्या आपको पता है कि जामुन के नाम से भी देश का एक नाम पड़ा? बुद्धा एरा के दौरान ग्रेट इंडिया के एक क्षेत्र का वर्णन जम्मू द्वीप के नाम से भी किया गया है। जम्मू द्वीप के नाम का जिक्र सम्राट अशोक के शासनकाल यानी 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। उस समय विशाल भारत के एरिया को जम्मू द्वीप कहा जाता था। जम्मू द्वीप का अर्थ होता है जामुन के पेड़ों की भूमि। भारत में जामुन के पेड़ बहुत होते हैं और भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हो सकता है इसी वजह से इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के लिए आज भी जम्बूद्वीप नाम थाईलैंड, मलेशिया, जावा, बाली में यूज किया जाता है। अब तक हमने भारत के एंशिएंट नाम मेलुहा, आर्यवर्त, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप के पीछे के इतिहास के बारे में जाना। अब बात करेंगे बाकी 2 नामों की, हिंदुस्तान और इंडिया। इन दोनों नामों का आपस में गहरा रिश्ता है, क्योंकि दोनों नामों के बीच एक ही नाम है, सिंधु। सिंधु नदी है। सिंधु से ही हिंदू शब्द बना। अगर हम BC एरा से बात करें तो हिंदू शब्द क्राइस्ट से भी 2000 साल पहले अकेडियन सिविलाइजेशन 2350-2150 BC में था। 515 BC में पर्शियन किंग डेरियस फर्स्ट ने भारत पर जीत हासिल की। डेरियस के लिखे कुछ शिलालेखों में हिंदू शब्द का वर्णन है। इन शिलालेखों के अनुसार उसने सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के लोअर बेसिन के लिए हिंदू कुश शब्द का इस्तेमाल किया था। दरअसल फारसी भाषा में सा की जगह हा का प्रोनाउंस होता है, इसीलिए सिंधु बन गया हिंदू। जब ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया तो अपनी किताब इंडिका में हिंदू, हिंदुवान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन भारत को हिंदुस्तान कैसे कहा जाने लगा? संस्कृत में एक शब्द है स्थानम,
जिसे हम हिंदी में स्थान कहते हैं, जिसका मतलब है जगह या पड़ाव। पर्सिया में स्थान को स्थान प्रोनाउंस किया जाता था। फर्स्ट सेंचुरी में पर्सिया में ही हिंदू के साथ स्थान जुड़ गया, जिसका मतलब हुआ हिंदुओं की जगह, जिससे ये हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु की 7 नदियों वाले सप्त हिंदू एरिया को एंशिएंट पर्शियन हफ्त हिंदू कहा करते थे। उन्होंने यहाँ रहने वालों को हिंदू कहा। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम मिला। आम मान्यता है कि उत्तर से आए मुस्लिम आक्रमणकारी क्रांतिकारियों ने दूसरे धर्म के लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू किया, लेकिन ये भी सच नहीं है। पहला तो हिंदुस्तान नाम फारस से आया था। जिन मुस्लिम राजाओं ने उत्तर भारत पर हमला किया, वो यहाँ के दूसरे मुस्लिम शासकों के लिए हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते रहे। मुगल काल में हिंदुस्तान नाम का प्रचलन बहुत हुआ। अब जानते हैं इंडिया नाम कैसे मिला। ईसा से लगभग 450 साल पहले पर्सिया और ग्रीक के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। कुछ समय तक पर्शिया ने ग्रीक पर शासन किया। उसके 150 साल बाद सिकंदर के समय में ग्रीक ने पर्सिया पर हमला कर दिया और वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गए। पर्सिया के कारण ग्रीक ने सिंधु नदी के पार का इलाका हिंद जाना। जब ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज में पहुंचा तो हिंदू से बदलकर इंडिया हो गया। दरअसल ग्रीक लैंग्वेज में हा शब्द साइलेंट होता है, इसीलिए उनके लिए ये नाम इंड, इंडस, इंडिका और इंडिया बन गया। यानी ये ग्रीक वासी थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। इसके अलावा इंडिया का जिक्र ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में लिखा है कि इंडिया में सोना ढूंढने वाली चिड़िया हुआ करती थी, जो लोमड़ी से बड़ी आकार में होती थी और जमीन के अंदर से सोना निकाल कर ले आती थी। तो ये था भारत के नामों का रोचक इतिहास। हमारे देश के हर नाम में छिपी है एक कहानी और हमारी महान सभ्यता की पहचान। धन्यवाद।